इवनिंग के बाद से मेला शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम का समारंभ के लिए हमने चीफ गेस्ट के रूप में अपेक्षित किया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब उसमें शामिल हो सके और इवनिंग के प्रोग्राम के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का प्रमोशन में मिल चुका है। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं यही कहूँगी कि मुख्य उद्देश्य क्योंकि जन जागृति हम अपने आसपास अपने लोगों में अपने खाने में किस तरह से सुधार ला सकते हैं, तो उस जन जागृति में मैं आप लोगों से सभी से सहयोग अपेक्षित करती हूँ कि आप लोग सभी आए उससे अच्छे से कवरेज करें और जो हम ले सकते हैं। आज की तारीख में खाद्य पदार्थ को लेकर लोगों ने जन जागृति कर रहे हैं, तो क्या अवेयरनेस आपकी तरफ से होने वाला है? अवेयरनेस देखिए, एक होता है कि अवेयरनेस ये होता है कि हम जो चीज़ों को बार बार दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पर आने लगता है, फिर सोच में और फिर व्यवहार की जो हम वॉकथॉन के थ्रू करने वाले हैं। और ईट राइट मिलेट मेला है। मिलेट मेला में आप देखेंगे कि कई तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर चीज़ जो हम घर के हम अपने रोजमर्रा के खाने में किस तरह से मोटे अनाज को शामिल कर सके, ये उद्देश्य है इसका। यही जन जागृति करना चाहते हैं। भरड़ धान्य जो आपने लिखा है, हाँ जी, इसमें भरड़ धान्य में कौन कौन सा आते हैं? मुख्य तौर पर ऐसा मालूम नहीं है ना अभी तक कौन सा भरड़ धान्य है। जी बिल्कुल। तो मुख्य तौर पर तो जो आप वैसे जानते ही होंगे, ज्वार बाजरा हमें काफी सुंदर का है, रागी भी इसका पार्ट होता है, फिर कोटो कुट्टू होता है, ये प्रोसो, कई सारे स्यूडो मिलेट्स होते हैं जिसमें राजगिरा जो होता है इज आल्सो पार्ट ऑफ मिलेट्स। तो पूरे भारतीय खाद्य मानक संस्थान ने जो है पूरे 15 ऐसी लिस्ट जारी की है जिसको मिलेट्स की सूची में रखा गया है। टेस्ट होता है, कई सारी चीजें हमारे यहाँ पर। ठीक है, आज आप सभी देख चुके हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी बीमारियां हों, अधिक से अधिक लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है और इसकी कुंजी हमारे पास में ही है। भारत में मिलेट्स का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है और विश्व में भी सबसे ज़्यादा मिलेट्स का उत्पादन भारत और अफ्रीका महाद्वीप में ही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने भोजन में धीरे धीरे करके मिलेट्स को शामिल करें और उससे अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। मिलेट्स में पाए जाने वाले फाइबर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको शामिल करके हम बेहतर स्वास्थ्य को अपना सकते हैं। फिर भी मिलेट्स महंगे क्यों मिलता है? इसका कारण मैं बहुत अच्छे से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई मार्केट की इक्वेशंस होती है, कई सारी कमोडिटीज़ के प्राइस भी उसी तरह से डिसाइड होते हैं। आज हम सब मिलेट्स के जो खूबियाँ हैं उसको जानने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ना शुरू हो रही है, एक तरफ उत्पादन भी बढ़ रहा है। जिस समय ये दोनों अच्छे से तालमेल में आ जाएंगे तो मुझे लगता है खाद्यान्न के जो है फीजिबल प्राइजेस सभी को अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर घोषित किया है और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये भारत सरकार की पहल पर इस तरह का ईयर घोषित किया गया है, इस तरह के ईयर को मार्क किया गया है। इसके पीछे मंशा ये है कि हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि मिलेट्स हमारे बीच में ऐसे खाद्यान्न के रूप में मौजूद है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो ओवर द पीरियड हमने स्वतंत्रता के 70 सालों में काफ़ी उन्नति की और हमने खाद्य सुरक्षा को हासिल किया, लेकिन आज की हमारी ज़रूरत खाद्य सुरक्षा से एक कदम और आगे पोषण की सुरक्षा पर भी है। तो हम मिलेट्स को अपनी पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के रूप में देख रहे हैं। प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जन जागृति इसका मुख्य जो बिंदु है। जन जागृति को करने के लिए हम इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित कर रहे हैं। वॉकथॉन रखा जा रहा है और मिलेट मेला भी साथ में रहेगा, जहां पर मिलेट बेस्ड रेसिपी बनाने वाले या डिस्प्ले करने वाले स्टॉल्स रहेंगे जिसे आप सभी देख पाएंगे। और मैसेज इसका यही रहेगा कि हर वो चीज़ जो हम अपने घर में बना रहे हैं, उन सभी सामानों को जो किसी एक प्रकार के अन्न से बनता है वो मिलेट्स के द्वारा भी बनाया जा सकता है। भोजन में किस तरह से मिलेट्स को शामिल किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है।
और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अलावा ये हमारे फ्यूचर की फार्मर सिक्योरिटी को भी आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मिलेट्स एक ऐसा भोजन है जिसमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, कम से कम फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। तो भविष्य में ये भारतीय किसानों के लिए बेहतर आय सिक्योर करने में सहायता कर सकेगा। ये हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम शहरी लोगों में भी जागरूकता पैदा कर सकें और जो एक गांव और शहर का लिंकेज होना चाहिए उसको प्रॉपर बैठा सकें। मैं यही कहना चाहूँगी कि खाना दें ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खाने के साथ में पोषण भी मिल जाए तो और अच्छी चीज़ है। तो अब हमारी अप्रोच जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। पेट भरने के अलावा हम उन्हें पोषण सुरक्षा भी दे सकें, तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और मिलेट्स उसमें सही तरह से फिट बैठता है। इसलिए हम मिलेट्स के द्वारा जो है हंगर सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों को लेकर आना चाह रहे हैं। मैम आज बच्चों में कहीं न कहीं दिखाएंगे क्योंकि थाने म्यूनसिपल बिल्कुल, कॉर्पोरेशन को बिल्कुल। लेके आप लोग ये काम कर रहे हैं। जी, तो मैं सबसे पहले तो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि डे 1 से जब से हमने ये प्रोग्राम करने का सोचा है, इस दिशा में काम करना शुरू किया, मेरे साथ में उपायुक्त महोदय भी हैं, तो हमें जो है डे 1 से ही काफ़ी सहयोग मिल रहा है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब में भी हमें सहयोग मिला है। आगे जाकर हम साथ में मिलकर भी और काम करेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में हम बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। जो कॉम्पिटिशन्स होने वाले, प्रतिस्पर्धा होने वाले हैं, उसमें किस तरह से बच्चों को शामिल किया जा सके, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। वॉकथॉन में भी बच्चे बड़े सभी भागीदार होंगे और ये मानकर चलिए कि अगर मानस पटल पर सबके ये अंकित हो जाए कि भाई हमें अच्छे पोषण के लिए मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि पोषण जो है इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक एक प्रॉब्लम बनकर रह सकता है। पैलेटेबिलिटी की बात है जहाँ तक, तो कल को हमारी पैलेटेबिलिटी किसी और चीज़ के लिए डेवलप है, कल किसी और चीज़ के लिए भी हो सकती है। मुझे लगता है मिलेट्स भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, भोजन के लिए अच्छे होते हैं, स्वाद के लिए अच्छे होते हैं। खाने शुरू करने की थोड़ी सी देर है, धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करिए, मेरे ख्याल से इट विल रिजॉल्व एवरीथिंग। स्कूल्स को, कॉलेजेस को भी हमने संदेश दिया है कि आप आकर इस प्रोग्राम में सहभागिता करें। विशेष तौर पर सैटरडे के दिन रखने का उद्देश्य ही ये है कि सभी लोग फ्री होते हैं, स्कूल कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो बच्चों की सहभागिता, काम करने वाले लोगों की सहभागिता में प्राप्त हो सके, तो सैटरडे रखा गया है, सभी लोग आएँ। और हमने सभी को संदेश भी दिया, तो मुझे उम्मीद है कि बड़े नंबर पर भागीदारी आप देख सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं देखा जाता है, तो इस विषय की पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है। टी स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी आयोजित केलेला आहे. महापालिका त्याला सपोर्ट करत आहे. ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियामध्ये जेवढे स्ट्रीट वेंडर्स आहेत तर त्यांना कुठेतरी चॅनलाइज करणं आणि ज्या पद्धतीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि माननीय महापालिका आयुक्त यांनी जो उपक्रम घेतलेला आहे की ठाणे शहर सौंदर्यीकरणाचा, या ठाणे शहर सौंदर्यीकरणाअंतर्गत जे स्ट्रीट वेंडर्स आहेत तर त्यांना चॅनलाइज करणं, तर चॅनलाइज करणं करतेवेळी त्यांना रिहॅबिलेट करणं देखील आवश्यक आहे. तर ते रिहॅबिलेट करत असताना त्यांना चांगल्या पद्धतीने रिहॅबिलेट करणं हा एक उद्देश महानगरपालिकेचा आहे. त्याच पद्धतीने जेव्हा असे स्ट्रीट फूड जे आहेत तर ते आपण समजा आजच्या दिवशी आपण त्या वेंडर्सला जर का बंद केलं तर जे सिटिझन्स आहेत तर त्यांना स्ट्रीट फूड मिळणार नाही. तर स्ट्रीट फूड चांगल्या पद्धतीचं आणि सेफ फूड मिळावं यासाठी माननीय महापालिका आयुक्त आणि म्हणजे प्रशासन आणि फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्यामध्ये जे हे झालेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने आता आपण हा कार्यक्रम पुढे घेत आहोत आणि याच अंतर्गत आपण स्ट्रीट फूड हब, क्लीन स्ट्रीट फूड हब आपण तलावपाळी इथे बनवत आहोत. किती धान्याचे प्रकार आहेत असे हब किती होणार? त्या आता प्रायोगिक तत्वावर आपण पहिला फूड स्ट्रीट हब बनवलेला आहे. याच पद्धतीने याचं यश आणि त्याच्यामधल्या ज्या काही मॉडिफिकेशन्स आहेत याप्रमाणे आपण महापालिका क्षेत्रातल्या इतर देखील प्लेसेस आयडेंटिफाय करत आहोत. माननीय महापालिका आयुक्त ज्याप्रमाणे निर्देश देतील त्याप्रमाणे आपण पुढील यामध्ये वाटचाल करणार आहोत. याच्या मागचा उद्देश काय? याच्या मागचा उद्देश आहे की ठाणेकर नागरिकांना क्लीन स्ट्रीट फूड हब मिळणं, त्यांचा जो अधिकार आहे तो त्यांना मिळणं. म्हणजे त्याला कसं होतं की एक अथॉरिटी असते की जी अथॉरिटी त्याला सर्टिफाय करते की हो
हा स्ट्रीट फूड जो आहे तर तो सर्टिफाईड आहे आणि याच्यावर पूर्णपणे नियंत्रण FSSAIचं असणार आहे, FDAचं असणार आहे. या माध्यमातून सर्वांना ठाणेकरांना क्लीन स्ट्रीट फूड मिळणार आहे ही महापालिका याबाबत म्हणजे खात्री करून घेत आहे. नाही, तो जो मेला जो आहे तो FSSAI करत आहे, आपण सपोर्ट करत आहे. आपला जो पार्ट आहे तो त्याचा आहे म्हणजे क्लीन स्ट्रीट फूड हब. त्यामुळे धान्याचे प्रकार मॅडमनी मगाशी आपल्याला सर्वांना सांगितले, तेच धान्य आपले तिथे अवेलेबल हा जे स्टॉल होणार ते कायमस्वरूपी होणार आहे की तात्पुरता होणार आहे? नाही, आपण जे मेला जो करतायत तो ते सगळ्यांसाठी करतात, तो तात्पुरता आहे. परंतु क्लीन स्ट्रीट फूड जो हब आहे तो आत्ता सध्या आपण त्यांना पुनर्वसन, तिथले जे स्ट्रीट व्हेंडर्स आहेत तर त्यांना पुनर्वसन याच्या अंतर्गत आपण पाहत आहोत. त्यामुळे आता सध्या तरी ते प्रायोगिक तत्त्वावर त्यांना आपण तिथे जागा देत आहोत.